तो आई कैन हैव अनलिमिटेड इफ एनी के एपिसोड 7 में हमने देखा था एल्डर शी बायमो और वैंग फेंग को मैरो वॉशिंग पूल में जाने को कहते हैं। वहीं एल्डर शी बायमो को मैरो वॉशिंग पूल में एंटर करने के लिए एक गोल्डन टोकन भी देते हैं। जिसके बाद हमें सेंगवान साइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक पहलवान जैसा आदमी जिसका नाम लीहू है एक स्टोन के स्टेचू पे पंच मारता है और उसके बाद उसका फिजिकल स्ट्रेंथ शो हो जाता है। फिर वहाँ बायमो और वैंग फेंग आ जाते हैं और बायमो एल्डर शैन को गोल्डन टेकन देकर मैरो वॉशिंग पूल के अंदर जाने लगता है और वैंग फेंग भी बायमो के पीछे पीछे जाने लगता है। पर तभी एल्डर शैन वैंग फेंग को रोकते हुए बोलते हैं तुम्हारा टोकन कहाँ है, और वैंग फेंग बोलता है वो बायमो का एक फॉलोवर है। और ये सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग शॉक हो जाते हैं। अब एपिसोड 8 हम देखते हैं लीहू चिल्लाते हुए बोलता है बायमो तुम वैंग फेंग को अपना फॉलोवर कैसे बना सकते हो। साथ ही वहाँ खड़े सभी लोग बोलते हैं क्यों, और बायमो हीरो बनते हुए बोलता है क्योंकि मैं हैंडसम हूँ। ये सुनकर लीहू के जेलेसी से बायमो के फैनी सिस्टम में एक एनवी प्लस पॉइंट हो जाता है। साथ ही लीहू आग बबूला होते हुए बायमो को बोलता है तुम सेमलेस हो। वही बायमो मनी मन बोलता है क्या ये पागल है, ये मेरे हैंडसम लुक से सच में ही जेलस नहीं हो सकता। और तभी एल्डर श्री बोलते हैं अगर वैंग फेंग सच में तुम्हारा फॉलोवर है तब तुम लोग अंदर जा सकते हो। और फिर वो मनी मन बोलते हैं इसे पता भी नहीं है कि होली सन कितने एक्सीलेंट है। ये तो वैंग फेंग की अच्छी किस्मत थी कि वो होली सन का फॉलोवर बन गया। और फिर बायमो और वैंग फेंग मैरो वॉशिंग पूल के अंदर जाने लगते हैं और तभी उन्हें किसी की आवाज आती है कि रुक जाओ। फिर वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि ये तो चैंपियन हाउ का बेटा लीमू है। और वहाँ खड़े सभी लोग बोलते हैं ये तो चैंपियन हाउ का बेटा लीमू है, यंग मास्टर भी यहाँ आए हैं। और फिर लीमू वैंग फेंग से बोलता है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम जो खुद पर इतना प्राउड करते थे वही तुम सच में किसी और के फॉलोवर भी बन सकते हो। सच बताओ तुम क्या सोच रहे हो। और तभी वैंग फेंग लीमू से बोलता है तुम मेरे मामले में दखल मत दो। फिर लीमू बोलता है मैं तुम पर बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने सोचा था कि सेंगवान सेक्ट में सिर्फ मेरे ओपोनेंट तुम हो। मैंने कभी तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम किसी अननोन पर्सन के सामने झुक भी सकते हो, और अब तुम मेरे जैसा फेमस होना डिजर्व भी नहीं करते हो। और तभी वैंग फेंग लीमू से बोलता है बस बहुत हो गया। और लीमू से बोलता है क्या तुम इतने मीन क्यों हो और तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो, मैं तो बस तुम्हें कंपनी देना चाहता हूँ। और तभी वैंग फेंग बोलता है लीमू अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे बारे में गलत बातें मत बोलो। और तभी लीमू बोलता है तो ठीक है, तो हम इसी वक्त फैसला क्यों नहीं कर लेते हैं, चलो हम लोग अपना फिजिकल स्ट्रेंथ ट्राई करके देखते हैं। और तभी वैंग फेंग भी बोलता है चलो ठीक है देख लेते हैं। और फिर हम देखते हैं वैंग फेंग उस स्टोन मैन की तरफ जाता है और उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और वैंग फेंग से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलती देख वहाँ खड़े लोग बोलते हैं कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ये डिवाइन सी रिलम में एंटर करने से सिर्फ एक स्टेप पीछे है। और तभी वैंग फेंग उस स्टोन मैन पर एक पंच मारता है और उसका फिजिकल स्ट्रेंथ उस पर शो हो जाता है। और वहाँ खड़े लोग बोलते हैं ये तो 5 ड्रैगन्स का पावर है, इसने तो लीहू को काफी पीछे छोड़ दिया जैसा वैंग फेंग से हमने एक्सपेक्ट किया था, इसने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया। वही वैंग फेंग मनी मन बोलता है मैं 5 ड्रैगन्स के पावर तक पहुँच गया। कार प्लीपिंग ड्रैगन स्कल्पचर को प्रैक्टिस करने के बाद एटलीस्ट मैंने 2 ड्रैगन्स के पावर को तो गेन किया है, साथ ही लीमू तो मेरा ओपोनेंट नहीं ही होना चाहिए। और तभी लीमू बोलता है क्या बस इतना ही, तुम सच में बहुत यूजलेस हो। और फिर वो अचानक से स्टोन मैन पर अटैक कर देता है और उस पर उसका फिजिकल स्ट्रेंथ शो हो जाता है। और उसे देखकर वहाँ खड़े लोग बोलते हैं क्या 8 ड्रैगन्स का पावर, यंग मास्टर तो सच में बहुत स्कैरी है। बॉडी टेम्परिंग रिलम तो 8 ड्रैगन्स के पावर तक ही पहुंच सकता है, बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल तक पहुंचना तो इम्पॉसिबल है। यंग मास्टर ने तो लेजेंड्स की रिलम में स्टेप रख दिया है। वही वैंग फेंग शॉक होते हुए बोलता है क्या तुमने बॉडी टेम्परिंग एक्सट्रीम रिलम में स्टेप रख दिया है। और तभी लीमू बोलता है लेकिन ये तो बॉडी टेम्परिंग एक्सट्रीम रिलम का बस फर्स्ट ही रिलम है, ये बहुत सरप्राइजिंग है ना। वैंग फेंग तुम करंट में अभी यंग मास्टर से कंपेयर्ड होने के लायक नहीं हो, और अब मैं तुम्हें कमांड करता हूँ कि तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो। और तभी वैंग फेंग ये सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो बोलता है लीमू मेरा इंसल्ट करने का एक लिमिट होना चाहिए, तुम हद से ज्यादा बाहर मत जाओ। और तभी लीमू बायमो की तरफ इशारा करते हुए बोलता है इस बायमो ने तो एक बड़ा मजाक बना के रख दिया है, इसकी बातें तो मत करो कि ये एक होली सन है, यहाँ तक कि इसे तो एक लाइट डिसाइपल भी नहीं मिला। और तभी वैंग फेंग गुस्से से आग बबूला होते हुए मन ही मन बोलता है इस पीस ऑफ सीट को फॉलो करने से बड़ा इंसल्ट मेरे लिए क्या ही हो
हो सकता है। वही बायमो मन ही मन बोलता है, क्या ये इंसान मुझसे भिड़ना चाहता है? वही लीमू वैंगफेंग की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, मैं सीरियस हूँ, तुम मुझे फॉलो करो और फ्यूचर में तुम्हें एक एम्परर के थ्रोन पर बैठा दूंगा, साथ ही तुम्हें अनगिनत बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और फिर लीमू वैंगफेंग के पास जाकर उसके कानों में बोलता है, कम ऑन, मैं तुम्हें मेरी लॉयलिटी ऑफर करता हूँ। और तभी बायमो लीमू को बीच में टोकते हुए बोलता है, ये कुत्ते यहाँ पर क्यों भौंक रहे हैं? ये सुनकर लीमू बोलता है, तुम क्या कह रहे हो? और बायमो बोलता है, तुम तो सच में एक जबरदस्ती के शिकारी हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यही मैनर सिखाया है? और तभी बायमो मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलता है, ये वैंगफेंग तो मेरे पास बस नाम का है, इससे कि मुझे बहुत सारे फैनीज मिल सकते हैं, तो मैं इसे दूसरे को कैसे चुराने दे सकता हूँ? और तभी लीमू बायमो से बोलता है, तुम थोड़ा शांत हो जाओ, क्या तुम अभी तक कन्विंस्ड नहीं हुए हो? तो ठीक है, तुम जाओ और हमें अपना फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाओ, अदरवाइज तुम्हारा इस जगह पे बोलने का कोई भी स्पेस नहीं है। और तभी बायमो मन ही मन बोलता है, मेरे कार फ्लिपिंग ड्रैगन स्कल्पचर के ग्रेट परफेक्शन को प्रैक्टिस करने के बाद मैंने एक ट्रू ड्रैगन किंग के बॉडी को ऑब्टेन कर लिया है और मैं फील कर सकता हूँ कि मेरा स्ट्रेंथ हद से ज्यादा इंक्रीज हो गया है, तो चलो इसे टेस्ट करके देखते हैं। और इतने में ही लीमू बायमो से बोलता है, क्या हो गया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम डर गए? तुम्हारे जैसा विलेन इतना सक्सेसफुल हो गया और तुम एक टेस्ट देने से भी डर रहे हो? यंग मास्टर के पास तुम्हारे साथ यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। और तभी बायमो स्टोन मैन पर एक बड़ा सा अटैक कर देता है और उस पर उसका फिजिकल स्ट्रेंथ शो हो जाता है। लीमू बायमो के स्ट्रेंथ पावर को देखकर शॉक होते हुए बोलता है, ये क्या? तभी बायमो बोलता है, मेरा कल्टीवेशन बेस अभी तक बहुत लो है, मैंने अपने बॉडी को अभी तक 3rd लेवल तक टेम्पर्ड किया है, अदरवाइज मेरा पावर सिर्फ 10 ड्रैगन्स तक कैसे हो सकता है? और वहीं खड़े लोग बोलते हैं, इसका पावर 10 ड्रैगन्स का है। क्या बायमो का कल्टीवेशन अभी तक बस 3rd लेवल तक ही पहुँच पाया है? बॉडी टेम्परिंग रिलम के 3rd लेवल तक पहुँचकर ये तो 10 ड्रैगन्स के पावर तक पहुँच गया, लेकिन यंग मास्टर तो बॉडी टेम्परिंग रिलम के एक्सट्रीम स्टेट पर है, पर ये अभी तक सिर्फ 8 ड्रैगन के पावर तक ही पहुंच पाए हैं। और वही बायमो बोलता है, लीमू तो क्लाउन कौन है? वही लीमू उससे बहुत गुस्सा हो जाता है और मन ही मन जेलस भी हो जाता है, जिससे बायमो का एक एनवी पॉइंट प्लस हो जाता है। वही वैंगफेंग के जेलसी से भी उसका एक एनवी पॉइंट प्लस हो जाता है। वही वैंगफेंग मन ही मन बोलता है, ये कुत्ता, मैं इसके लिए एक जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और ये अभी भी मुझसे जेलस है। फिर वो खुश होते हुए बोलता है, जो भी, पर मुझे ये अच्छा लगा। वही लीमू बोलता है, बायमो फिजिकल पावर का मतलब कुछ भी नहीं होता है, चलो हम लोग एक कॉम्बैट पावर में कम्पीट करते हैं। वही बायमो वहाँ से जाते हुए बोलता है, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। तभी एल्डर श्वी बोलते हैं, बायमो, मैरो वॉशिंग पूल बॉडी टेम्परिंग रिलम के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तुम इसके बाहर आओगे तब तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारा फिजिकल स्ट्रेंथ भी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो जाएगा। और फिर बायमो और वैंगफेंग मैरो वॉशिंग पूल के अंदर चले जाते हैं और हम देखते हैं वो दोनों एक पूल के किनारे जाकर खड़े हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।